कैसे किया जाता है और उनसे हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, उनसे हमें क्या क्या चीज़ें मिलता है। तो चलिए आते हैं। सबसे पहले साथियों आप क्या करेंगे, वॉच लिस्ट को करेंगे क्लिक। ओके साथियों, वॉच लिस्ट को आपको करना है क्लिक। तो वॉच लिस्ट को आप भी कर लीजिए क्लिक। ओके देख लीजिए वॉच लिस्ट कहाँ है, यहाँ। तो चलिए हम भी कर लेते हैं वॉच लिस्ट को क्लिक। जैसे साथियों वॉच लिस्ट को क्लिक करेंगे तो कुछ आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको एक जगह सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, एक जगह आपको यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन दिख रहा है। ओके चलिए इस पे हम करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद जैसे मुझे पता है कि मार्केट अब नीचे गिरने वाला है, ठीक है, तो मैं निफ्टी 50 में ट्रेड करता हूँ। सो निफ्टी 50 मुझे पता है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो मैं अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ 19,500 का पुट, ठीक है। 19,500 का पुट मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, 19,500। ओके 19,500 पीई, ठीक है। 19,500 का पीई आप यहाँ पे देख सकते हैं, 20 तारीख इनका एक्सपायरी है, ठीक है। तो इसको हम सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद आपको करना क्या है कि उस प्रकार के आपको कुछ इंटरफेस दिखाई दे रहा है। ये 97 टू 98 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है। तो हमें करना है इसको बाई, क्या करना है, बाई करना है। 97 से 98 के आसपास अभी चल रहा है, तो इसको हमें करना है बाई, ठीक है। तो हमें बाई करने के लिए वो भी रोबोट ऑर्डर के साथ, तो कैसे बाई करेंगे आइए इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली पहले सबसे पहले बाई पे करना होगा क्लिक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाई लिखा हुआ है, इसको हम चलिए करते हैं क्लिक। जैसे साथियों हम बाई पे करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको दो चीज़ों को ध्यान रखना है। आप इसको कट करके हटा देंगे, ठीक है। चलिए दो चीज़ों को साथियों ध्यान रखना है। किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है कि अगर आपको रोबो ऑर्डर एक्टिवेट करना है तो आपको इंट्राडे में बाई करना होगा। किस चीज़ में, इंट्राडे में। इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। रोबो ऑर्डर एक्टिवेट करना है तो आपको इंट्राडे में बाई करना होगा, क्योंकि इंट्राडे में बाई नहीं होगा तब तक आपका रोबो ऑर्डर एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। तो इंट्राडे में बाई करना होगा आपको, ठीक है। इस चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहले कर लेते हैं हम इसको इंट्राडे में। चलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट्राडे में कुछ परमिशन आएगा, परमिशन को हटा देंगे। हटाने के बाद देखिए अब साथियों यहाँ पे लॉट साइज़, अब लॉट साइज़ में क्या लिखना है, शायद आपको पता है। एक लॉट हमें लेना है तो एक लिख दीजिए, दो लॉट लेना है तो दो लिख दीजिए, ठीक है। तो हमें एक लॉट चाहिए। एक लॉट में कितना होगा, निफ्टी 50 में 50 को लेना पड़ता है, ठीक है। तो 50 लिख दिया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या चीज़ों को भी भरना है, क्या क्या कैसे कैसे एक्टिवेट करना है। जैसे अब यहाँ पे है एक लिमिट एंड मार्केट प्राइस। जो प्राइस अभी चल रहा है उस प्राइस में अगर आप बाई करना चाहते हैं तो इसको मार्केट पे क्लिक करके आप बाई कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं ये 94 आएगा, 90 आएगा तब हमें बाई करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी लिमिट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे डाल सकते हैं 90 रुपीज़, ठीक है। 90 रुपीज़ आप यहाँ पे डाल देंगे। जैसे ही 90 रुपीज़ आप यहाँ पे डालते हैं तो और यहाँ पे बाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे बाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप कंफर्म के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा। कितना आपका अप्रॉक्स बैलेंस कटेगा ये चीज़ें यहाँ पे शो होगा, और कितना अभी आपके पास अवेलेबल है ये चीज़ें आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 90 रुपीज़ जैसे ही आएगा तो ऑटोमेटिक ये बाई हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं, मुझे क्या करना है, अभी ही बाई करना है। और ये लिमिट लगाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना, रोबोट ऑर्डर एक्टिवेट करना है। रोबोट ऑर्डर कैसे एक्टिवेट करना है, देखिए यहाँ पे देखिए स्मार्ट ऑर्डर लिखा हुआ। ओके सो स्मार्ट ऑर्डर को जैसे आप करेंगे क्लिक, क्लिक करने के बाद इसमें देखिए क्या क्या चीज़ आ गया। ऐड स्टॉप लॉस का सिस्टम है, कन्वर्ट ऑर्डर का सिस्टम है एंड रोबो ऑर्डर का सिस्टम है। यही रोबो ऑर्डर को क्या करना है, एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक छोटा सा आइकन दिख रहा है, इसको हम करते हैं एक्टिवेट। तो जैसे करते हैं एक्टिवेट, देखिए कि ये एक्टिवेट अब कुछ यहाँ पे परमिशन लेगा, वो तमाम परमिशन को आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, ठीक है। चलिए सेकेंड टाइम, फोर्थ टाइम, ठीक है। अब हम रोबो ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव हो रहा है। यहाँ पे हमें डालना है स्टॉप लॉस प्राइस। जैसे कि मान लीजिए हम इसको अगर 90 रुपये ख़रीदते हैं तो मुझे पता है कि मैं इसको 80 रुपये से ज़्यादा सह नहीं सकता। तो कितना हुआ है स्टॉप लॉस मेरा, 10 पॉइंट, तो इसमें 10 लिखना है। ऐसा नहीं कि आप इसमें 80 लिख देंगे, नहीं, यहाँ पे केवल 10 लिखना है, ठीक है। इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रिगर प्राइस।
ट्रिगर प्राइस का मतलब क्या होता है, टारगेट। ट्रिगर प्राइस का मतलब यानी कि सॉरी यहाँ पर टारगेट प्राइस यानी कि आप कितना पे जाएंगे तो ये रोबोट आपका ऑटोमेटिक एग्जिट कर देगा। तो चलो मैं ले लेता हूँ कि 120 पे जाएगा, यानी कि 120 का टारगेट मैं डाल देता हूँ 120। ओके, सो 120 पे जाएगा तो मेरा रोबोट ऑटोमेटिक एग्जिट कर देगा। ठीक है, ये 120 का मेरा टारगेट रहा। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिएगा, नीचे एक जगह लिखा हुआ है ट्रेलिंग एसएल जंप। ट्रेलिंग एसएल जंप जो है, आप कितना पॉइंट का ट्रेलिंग एसएल जंप कर सकते हैं। ये ट्रेलिंग एसएल जंप क्या होता है कि सपोज डेट अभी ये देख लीजिए 97 रुपीज़ चल रहा है। ठीक है, 97 रुपीज़ यहाँ पे चल रहा है, 97 रुपीज़ चल रहा है। तो अगर हम ट्रेलिंग एसएल जंप अगर मान लिया जाए कि 10 पॉइंट का डालते हैं, यहाँ पे हमको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखने के लिए आ जाएगा, जैसे 10 पॉइंट का हम ट्रेलिंग एसएल जंप अगर डालते हैं तो 80 रुपये जैसा आएगा वो 90 रुपीज़ जैसा आएगा वो बाई हो जाएगा, और 90 से जैसे ही वो 100 होगा तो मेरा एसएल जो 80 रुपये है, जो मेरा एसएल 80 रुपीज़ है वो ऑटोमेटिक वहाँ से बढ़ करके 90 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, और जैसे 100 से 110 हो जाएगा, 100 से जैसे ही प्राइस इसका 110 हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी लगभग 100 प्लस हो गया, तो जैसे ही 120 हो जाएगा, जैसे ही 120 होगा, ओके, तो 120 जैसे ही इसका प्राइस होगा तो मेरा एसएल वहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, 110 तक। ठीक है, एसएल ऑटोमेटिक। और अगर 120 मान लिया जाए कि ये चला गया 120, तो मेरा टारगेट है 110 चला गया। ठीक, मैंने एसएल लगाया था 80 का, लेकिन वो एसएल आ गया 90 पे। ओके, लेकिन 110 गया तो वो एसएल फिर बढ़ करके कहाँ आ जाएगा, 100 रुपये। वो एसएल आ गया 100 रुपीज़। एसएल क्या है, 100 रुपया पे। तो जैसे मार्केट 110 से 100 के पास आएगा तो ऑटोमेटिक ये एग्जिट कर देगा, या 120 के पास जाएगा तो ऑटोमेटिक ये एग्जिट कर देगा। तो ये सारे चीज़ों को सेट करके और आप यहाँ पे करेंगे बाई पे क्लिक। जैसे बाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे करेगा कन्फर्म। तो मान लिया जाए अभी ये काफ़ी इनका रेट तब तक बढ़ गया, जब तक हम देख रहे हैं तब तक काफ़ी रेट बढ़ गया। ठीक है, तब ये ऐसे बाई नहीं हो पाएगा, इसको रेट लगाना पड़ेगा 100 प्लस। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं 103 डालेंगे, ये 105 के आसपास रन कर रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे अब ऑर्डर लगाएंगे, कन्फर्म ऑर्डर लगाएंगे, तो ये जो है सो ऑर्डर लग जाएगा, ऑटोमेटिक ये बाई हो जाएगा। ठीक है, और बाई हो जाएगा तो आपका लॉस नहीं होगा, वो रोबोट आपका ऑटोमेटिक ऊपर ले जा करके एग्जिट करेगा, एसएल के साथ वो खुद ही एग्जिट कर देगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। मेरा यहाँ पे सोच था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए नीचे जाएगा, और कंफर्म तरीके से आप देख सकते हैं 95 से लेकर के अभी जितना देर में हम वीडियो बना रहे हैं वहाँ से 107 रुपये तक ये जा चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहे तो बाई कर सकते हैं, जहाँ से आपका कभी लॉस नहीं होगा।